नॅशनल उर्दू प्राथमिक शाळा जोगेश्वरी, इयत्ता चौथी, विषय मराठी, पाठ स्वच्छ घर स्वच्छ परिसर म्हणजे साफसुथरा घर आणि साफसुथरा माहोल. मुलांनो, आज आपण मराठी पाठ्यपुस्तकातून विषय पाठ स्वच्छ घर आणि स्वच्छ परिसर हा पाठ शिकूया. पहा व बोला. पहा म्हणजे देखो, वो और बोला म्हणजे बोलो, यानी देखो और बोलो. मुलानो, ये जो चित्र है, इस चित्र में एक आजी जो है वो भाजी क्या कर रही है, काट रही है. जब आजी का भाजी काट कर हो गया तो ये मुलगी जो है वो क्या कर रही है, भाजीचा कचरा गोला करीता है, यानी भाजी का कचरा उठा रही है. अभी इस चित्र में देखो, ये जो काका है, ये सारा जो कचरा है काका ओला डब्बे में, ओला का जो कचरा है उसमें डाल रहे हैं. ओला कचरा आणि सूखा कचरा. ओला कचरा का मतलब है बच्चों गीला कचरा, सूखा कचरा म्हणजे सूखा हुआ कचरा. तो ये जो काका है वो जो भाजी का कचरा है वो ओला कचरे में डाल रहे हैं, यानी भाजी का कचरा, फलों का कचरा, ये सब जो है वो गीले कचरे में आता है. और सूखा कचरा मतलब बच्चों पेंसिल, खाली डब्बे, खाली प्लास्टिक की बोतल, ये सब सूखे कागज़, ये सब सूखे कचरे में आता है. अब इस तस्वीर में ये जो काकी है, जो कचरे की गाड़ी आई है, काकी जो है वो कचरे की गाड़ी वाले को अपना कचरा दे रही है. लेकिन कैसे दे रही है, दो अलग अलग डब्बे में. ओला कचरा अलग दे रही है काकी और सूखा कचरा अलग दे रही है. लेकिन पीछे ये जो काका है वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने एक ही डब्बा लाया है और वो देख रहे हैं कि किस तरीके से काकी अपना अलग अलग कचरे की जो गाड़ी आई है उसे दे रही है. तो बच्चों, इस तस्वीर से हमें क्या समझ में आता है, हमें ये समझ में आता है कि हमें भी कचरे के लिए दो प्रकार के डब्बों का इस्तेमाल करना चाहिए. एक ओला कचरा और दूसरा सूखा कचरा. यानी एक जो गीला कचरा होता है, भाजी तरकारी का कचरा, फलों का कचरा, हमारी जो चाय की पत्ती होती है, वो तमाम कचरे हमें ओला कचरे के डब्बे में डालना चाहिए. और सूखा कचरे में हमने जैसे कागज़, पानी की खाली बोतल, ग्लास, ये पेंसिल का जो शार्पनर होता है उसके छिलके, वो सब हमें सूखा कचरे में डालना चाहिए. कचरा या समस्येने आता गंभीर स्वरूप धारण केले आहे. कचरा या समस्येने म्हणजे बच्चों मसला, समस्याने मसला, गंभीर यानी संजीदा, स्वरूप धारण केले आहे, यानी बहुत ही कचरे का जो मसला है उसने बहुत ही एकदम संजीदा शक्ल इख्तियार कर ली है. अब वो बच्चों किस तरीके से, देखिए आपको तस्वीर में कचरा ही कचरा नज़र आ रहा होगा, लेकिन कचरे की इस समस्या ने किस तरीके से गंभीर यानी संजीदा मसला, यानी कचरे को एक संजीदा मसला बना लिया है. तो बच्चों अब हम देखेंगे. तो बच्चों, कचरे से भी तीन तरह के प्रदूषण होते हैं. एक प्रदूषण होता है भूमि प्रदूषण, दूसरा होता है जल प्रदूषण और उसके बाद होता है वायु प्रदूषण. बच्चों, कचरे की वजह से हमारी भूमि जो है वो प्रदूषित हो जाती है. यानी जो प्लास्टिक होती है, जो प्लास्टिक की बोतल होती है, वो ज़मीन में अगर अंदर चली भी जाए तो वो पूरी तरीके से ज़मीन में नहीं घुलती है, बल्कि हमारी जो भूमि होती है उसे प्रदूषित कर देती है, यानी बंजर बना देती है ज़मीन को, और वो ज़मीन फिर किसी काम की नहीं रहती. जल प्रदूषण यानी जब प्लास्टिक की बोतल, प्लास्टिक की थैली, जो प्लास्टिक के जितने भी सामान हैं, अगर वो पानी में, समुद्र में चले जाए तो जल प्रदूषित होता है, क्योंकि प्लास्टिक की चीज़ें जो है वो एक केमिकल से बनती है और वो केमिकल सारे पानी में फैल जाता है. और इसके अलावा जब पानी में रहने वाले जीव जंतु इसे
खा लेते हैं तो उनकी भी ज़िंदगी खतरे में आ जाती है। अब उसके बाद है वायु प्रदूषण, यानी जब कचरा जलता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी तरह की गैसें निकलती है, और ये गैसें जब इंसान सांस लेता है तो उनके जिस्म में जाती है और उन्हें सांस की बीमारी होती है। तो इसीलिए बच्चों, हमने जैसा देखा कि कचरा या समस्या ने गंभीर स्वरूप धारण केले आहे, यानी इसी वजह से, इन प्रदूषण की वजह से, तो कचरे की वजह से ये सारे प्रदूषण हो रहे हैं। प्लास्टिकच्या कचऱ्यामुळे समुद्रात राहणाऱ्या जीवांना धोका निर्माण झाला आहे। तो बच्चों, जैसा हमने अभी देखा कि जो जल प्रदूषण यानी पानी में, समुद्र में जो प्लास्टिक की थैली, प्लास्टिक के गिलास जो जाते हैं, तो समुद्र में रहने वाले ये जो जीव है, जो मछलियां हैं, जो ये आपको केचुए वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो बच्चों मुलानो, ये जो जीव है समुद्र में रहने वाले, तो वो लोग क्या करते हैं, इसे खा लेते हैं, जिसकी वजह से इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो प्लास्टिकच्या कचऱ्यामुळे, यानी प्लास्टिक के कचरे की वजह से समंदर में रहने वाले जीवाना ज़िंदगी को बहुत ही ज़्यादा ख़तरा हो गया है। तो बच्चों देखिए, जो प्लास्टिक है उसे हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब वो समंदर में भी जाती है तो वो समंदर के पानी में भी हल नहीं होती, नहीं घुलती है, बल्कि जब समंदर में रहने वाले जीव जंतु उसका उपयोग करते हैं तो उनकी मृत्यु वाक़ई हो जाती है। आपल्या सर्वांच्या आरोग्यासाठी प्लास्टिकचा वापर टाळणे गरजेचे आहे। बच्चों यहाँ पे देखिए, ये जो है तमाम ही इंसानों के बारे में कहा गया कि आपल्या सर्वांच्या, यानी हमारे सब के आरोग्यासाठी, यानी हमारी सेहत के लिए, हम तब सब लोगों की सेहत के लिए प्लास्टिकचा वापर टाळणे, यानी प्लास्टिक का इस्तेमाल ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। किस वजह से? हमारी सेहत के लिए। जैसा कि मैंने बताया मुलानो कि जब ये प्लास्टिक जलती है तो जलने के बाद ये जो इसका धुआं है वो पूरा उसमें वायु में फैल जाता है, और जब इंसान इसी वायु को इस्तेमाल करता है श्वास के लिए तो वो धुआं उसके पूरे जिस्म में जाता है और फिर लंग्स की, यानी उसके बाद उसे सांस की परेशानी होती है। तो इस तरीके से आपल्या सर्वांच्या आरोग्यासाठी आपल्याला प्लास्टिकचा वापर टाळणे गरजेचे आहे। बाजारात जाताना कागदी किंवा कापडी पिशवियाँ सोबत न्यावे, यानी हमें क्या करना चाहिए, अगर हम बाजार जा रहे हैं तो हमें कागदी यानी कागज़ की किंवा या कापड़ी या कपड़े की पिशवियाँ, थैली हमें साथ ले जाना चाहिए। हम किस तरीके से बच्चों टालेंगे प्लास्टिक के उपयोग को, किस तरीके से हम प्लास्टिक की पिशवी बंद करेंगे, यानी जब हम बाज़ार जाएं तो हमें कागदी यानी कागज़ या कापड़ी पिशवियाँ या कागज़ की या कपड़े की थैली हमें घर से ही साथ ले जाना चाहिए। कागदी किंवा कापड्या पिशव्या, यामुळे प्लास्टिकच्या पिशव्यांचा वापर आपण टाळू शकतो। यानी जब हम कागद या कपड़े की पिशवी का उपयोग करेंगे तभी हम प्लास्टिक की पिशवियाँ वापर जो है हम टाल सकते हैं। तो हमें अपने सबके आरोग्य के लिए, हमें समुद्र में रहने वाले जीव जंतु के लिए और तमाम ही के लिए हमें प्लास्टिक का जो वापर है वो टालना चाहिए, ताकि हमारे सबका जो आरोग्य है वो सही रहे और सब जो है अच्छे से रहे, जीव जंतु।